अब हम जैसे मैंने सर को एडजस्ट किया है वैसे सर को एडजस्ट करना है, कभी भी खाली नहीं रखना है, फिर वेट उठाना है। तो ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डंबल से मारना चाहते हैं हमारा चेस्ट। डंबल से कैसे मारते हैं वो हम स्टार्ट में आपको बताएंगे। और सबसे पहले हमें वार्म अप कैसे करनी है वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आपको डायनामिक करना है, उसके बाद में अगर आपको डायनामिक करने का या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लाइट वेट पे लाइट डंबल से मैक्सिमम रैप्स निकालकर अपना काम कर सकते हैं। आपकी चेस्ट वार्म हो जाएगी 100%। ओके, दिस इज अ गुड आइडिया और बहुत ही अच्छा आइडिया। फिलहाल हम करेंगे वार्म अप हमारे चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच पे। उसके बाद में मैं आपको डिक्लाइन बेंच के बारे में भी बताऊंगा, कैसे वर्क किया जाता है, कैसे आपकी सांसों का कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है। ओके, गुड। तो फिलहाल हम लेंगे छोटे डंबल्स और मैक्स रैप्स निकालेंगे ताकि हमारी चेस्ट वार्म हो जाए। वार्म अप के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि आपको चेस्ट को फील करना है, लाइक इस तरह से 3, 2, 1 गो। ऊपर आएंगे, सांस को अपन छोड़ेंगे, चेस्ट को सॉरी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि पास लाने की कोशिश करनी है। नीचे आएंगे, ज्यादा नीचे नहीं, इस तरह से। मैंने एल्बो सपोर्टर बांधे हैं ताकि ज्यादा मेरी हेवी वेट पे सॉरी रिस्ट सपोर्टर बांधे हैं ताकि हेवी वेट पे मेरी रिस्ट बेंड ना हो और इंजरी के चांसेस ना हो। कुछ सेफ्टी आपको रखनी जरूरी होती है, उसमें आप कभी शर्माए नहीं, क्योंकि हम फिलहाल अपनी कैपेसिटी से बाहर जाते हैं। जब हम जिम आते हैं तब जो हमारी कैपेसिटी होती है उससे हम बाहर जाते हैं और उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर लाते टाइम हमेशा ये नहीं करना है। इफ पॉसिबल हम थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप में रख सकते हैं और हाथों को यहाँ पे नीचे लाएंगे तब यहाँ रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप फील फील कर सकते हैं वीडियो में। यहाँ लाएंगे। देखिए, सबसे पहले पोजीशन जमाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हो तो आप सबसे पहले पोजीशन जमाने पे ध्यान दो, ज्यादा वेट उठाने पे मत दो। ये हमारी वार्म अप हो चुकी है। ओके, अब हम हमारा वर्किंग सेट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा अपने वेट को लिया है उसे हमेशा रिजेक्ट करना है। ये एक डिसिप्लिन कहलाता है और जिम में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी डाइट में, आपकी एक्सरसाइज में, उसी तरह से जिम में आपको डिसिप्लिन भी करना जरूरी होता है। अब हमारा हम वर्किंग सेट करेंगे। वर्किंग सेट के अंदर हम रेप्स निकालेंगे 25 तक। थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा कर दिया हमने। ये हमारे ओवरऑल चेस्ट पे काम करता है, जो फ्लैट बेंच होती है वो। डंबल इज बेटर देन बारबल। आप रॉड पे करते हो उससे ज्यादा डंबल बेहतर होता है। अब मैं इसका पीछे की साइन समझाता हूं। देखिए, रॉड पे आप जब करते हो ना, वो वर्कआउट जैसे कि एक हाथ में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और एक में कम, जो कि लाजमी है, सबका यही होता है। क्योंकि कोई लेफ्टी होते हैं, कोई राइटी होते हैं। जो राइटी होते हैं उनका राइट हैंड स्ट्रांग होता है, जो लेफ्टी होते हैं उनका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है। लेकिन हमें दोनों को इक्वल करना है। तो जो ये डंबल्स है वो पर्टिकुलर 15-15 या 20-20 जो भी वेट होता है वो उठाते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों ही हाथों में इक्वल स्ट्रेंथ आती है, इक्वल वर्कआउट होता है, इसलिए दोनों पे इक्वल लोड पड़ता है, उठाने की क्षमता सिमिलर होती जाती है और हमें कहीं ना कहीं ऊपर उठाते टाइम ये कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा मिलता है। अगर हम बात करेंगे बारबल रोड की तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन मिलता है।
तो यहाँ पे हमें ये वेरिएशन मिल जाता है, इसलिए मुझे डंबल ज्यादा पसंद है। 2 मोर करेंगे। ओके। ओह, ये थोड़ा सा हमने वेट बढ़ा दिया है इसके अंदर, ताकि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर जाए। प्लस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, पोस्चर तो मेंटेन करना ही है, लेकिन साथ साथ में हम एक चीज़ करेंगे जो कि करना ज़रूरी है, वो है हम हमारे रेप्स डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हमने पिछली बार 25 मारे हैं तो इस बार हम 18 पे आ जाएंगे। अगर मैं पूरी वीडियो 18 ना डाल पाऊँ तो सॉरी, बट कोशिश करूँगा मैं डालूँ, क्योंकि मुझे और भी एक्सरसाइज इस वीडियो में बतानी है इसलिए। ओके गाइस। ओके, पोस्चर मेंटेन करना है, ज़्यादा वेट ना उठे, डजेंट मैटर, लेकिन पोस्चर को किसी भी तरह से नहीं बिगाड़ना है। ये हमारे चेस्ट पे लोड आना चालू हो गया है अच्छा खासा, और मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लगा हूँ। एक और मारूंगा लास्ट। ओह, काफी अच्छा सेशन था ये, और बहुत अच्छा सेट था ये, मजा आया। जो फ्लैट चेस्ट पे आप डंबल मारते हो ना, ये आपके डिक्लाइन, इंक्लाइन और मेन तो आपके मिडिल चेस्ट पे वर्क करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओवरऑल कह सकते हैं, ओवरऑल चेस्ट पे वर्क करता है। अगर आप पर्टिकुलर डिक्लाइन चेस्ट यानी लोअर चेस्ट एक्सरसाइज करते हो तो वो लोअर चेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप इंक्लाइन बेंच पे करोगे तो सबसे ज़्यादा रेट उसका आपके अपर चेस्ट पे आएगा। ओके, दो। अब हम करने जा रहे हैं मैक्सिमम वेट पे, तो इसमें हम रेप्स बहुत कम करेंगे। ये हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का आखिरी चरण होगा। चेस्ट पे हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट पे हमें वेट देना है। अगर आप उठा सकते हैं, अगर न्यूट्रल आप नहीं उठा सकते तो थोड़ा लाइट में भी जा सकते हैं। सॉरी, ओ तेरी, ओ माँ की, आराम से हो जाएगा। साला सर नीचे रह गया मेरा। हाँ, अब हम जैसे मैंने सर को एडजस्ट किया है वैसे सर को एडजस्ट करना है, कभी भी खाली नहीं रखना है, फिर वेट उठाना है, पैरों से स्ट्रेंथ लेनी है। Yes. Oh, last set. Wow. One more. Yes. Oh, oh.